बिकॉज दिस स्टेप इज कनेक्टिंग ग्लाइकोलिसिस टू क्रेब्स साइकिल। बन जाएगा, आगे आ जाओ। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर हम कार्बन को निकाल रहे हैं। अब जैसे ही कार्बन को निकाल रहे हैं तो इससे जुड़े हुए दो हाइड्रोजन बेचारे अनाथ हो गए, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या हो गए, अनाथ हो गए। और जब ये हाइड्रोजन अनाथ हो गए तो इनको अडॉप्ट करने के लिए कौन आएगा, NAD+। एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी आप मुझे बताओ CO2 निकलेगी वहां पर NADH प्रोड्यूस होगा। जब भी CO2 निकलेगी वहां पर NADH प्रोड्यूस होगा। अरे बन जाएगा, वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, NADH प्रोड्यूस होगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, फटाफट फटाफट बता दो। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलो भाई लोगों जल्दी से। तो यहां पर मुझे बताना, NAD+ ये हाइड्रोजन को ले लेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू NADH+ H+। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH+ H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया पूरा क्लियर? तो अब मुझे बताओ, यहां पर एक CO2 निकली तो बताओ यहां पर एक NADH प्रोड्यूस होगा, यहां पर भी एक NADH प्रोड्यूस होगा। दो NADH यहां पर प्रोड्यूस हुए थे, दो यहां प्रोड्यूस हो गए, तो टोटल बताओ कितने हो गए अभी तक, 4। टोटल कितने हो गए, 4। बताओ जल्दी से, टोटल कितने हो गए, 4। ये विदाउट डीकार्बोक्सिलेशन थे, विद डीकार्बोक्सिलेशन है। इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन विदाउट डीकार्बोक्सिलेशन। यहां CO2 नहीं निकली थी ना, क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन विदाउट डीकार्बोक्सिलेशन। इसको डिहाइड्रोजिनेशन विथ डीकार्बोक्सिलेशन। CO2 भी निकली, CO2 भी निकली और NADH भी निकला, CO2 भी निकली और NADH भी निकला, तो इसको क्या बोल देंगे, डिहाइड्रोजिनेशन विथ डीकार्बोक्सिलेशन बन जाएगा। इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस देते हैं। तो यहां पर आप मुझे बताओ क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन। लिख दूं यहां पर? तो आप मुझे बताओ यहां पर क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या हो रहा है आप मुझे बताओ जरा, डीकार्बोक्सिलेशन। और मुझे बताओ जरा यहां पर क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन। हो गया पूरा क्लियर? क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इस स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन भी है, डिहाइड्रोजिनेशन भी है। लेकिन आप मुझे बताओ, जब G3P से, बताना जरा, जब G3P से 13BPG बना था, 13BPG बना था, तो ओनली एंड ओनली यहां पर क्या प्रोड्यूस हुआ था, ये देखो जरा, NAD+। और यहां पर क्या हुआ था, NADH प्लस H+ में कन्वर्ट हुआ था। तो आप मुझे बताओ इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन विदाउट डीकार्बोक्सिलेशन। इसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन। क्या बोलेंगे इसको, डिहाइड्रोजिनेशन विदाउट डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे, विदाउट डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे इसको, डिहाइड्रोजिनेशन विदाउट डीकार्बोक्सिलेशन। अरे बन जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन विदाउट डीकार्बोक्सिलेशन। दिस इज डिहाइड्रोजिनेशन विद डीकार्बोक्सिलेशन। तो बन जाएगा, ये स्टेप सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आगे आ जाओ। अब देखो जरा, यहां पर आप मुझे बताना, इस पाइरुवेट से हाइड्रोजन को निकालना है तो एंजाइम का नाम आ जाएगा, याद करो, यहां पर एंजाइम का नाम क्या आया था, G3P डिहाइड्रोजिनेस। यहां पर नाम क्या आ जाएगा, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। G3P डिहाइड्रोजिनेस, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, G3P डिहाइड्रोजिनेस, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम क्या आ जाएगा, इस पाइरुवेट से हाइड्रोजन निकल रहा है। देखो जो गेन होता है उसका नाम आता है, भाई CO2 तो उड़ गई, गेन क्या हुआ, NADH, तो इसीलिए उसका नाम लिख देते हैं पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। और ये एक नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 एंजाइम। अब आपने एक चीज देखी होगी, जैसे मैं आपको अभी एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, आपने जैसे अभी इस समय मल्टीविटामिन लेना शुरू कर दो, कोई भी बी कॉम्प्लेक्स ले लो, समझ में आ गया, कोई भी बी कॉम्प्लेक्स ले लो, उससे एनर्जी ज्यादा रहेगी। एनर्जी ज्यादा रहेगी तो थकोगे नहीं। क्यों, आप देखो जरा, इस स्टेप से इस स्टेप में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम आ रहे हैं, दे आर नथिंग। ये है क्या बेसिकली, ये तीनों के तीनों विटामिन बी है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5। बन जाएगा B1, B2, B3, B5। बन जाएगा विटामिन B1, B2, B3, B5। नाम याद करो। तो आप मुझे बताओ, यदि ये विटामिन में किसी की भी डेफिशिएंसी हो गई तो ये स्टेप नहीं होगा,
ये स्टेप नहीं होगा तो क्रेब्स साइकिल नहीं होगी, क्रेब्स साइकिल नहीं होगी तो एनर्जी बहुत कम मिलेगी। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसीलिए मल्टीविटामिन की इतनी ज्यादा जरूरत होती है। क्लियर है? हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो बताओ, B1 का नाम थायामीन, B2 का नाम राइबोफ्लेविन, B3 का नाम नियासिन, B5 का नाम पेंटोथेनिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, B1 का नाम थायामीन, नॉट थाइमीन। थाइमीन इज अ नाइट्रोजन बेस। थायामीन, राइबोफ्लेविन यही एफएडी बनाता है, नियासिन यही एनएडी बनाता है। समझ में आ गया? और पेंटोथेनिक एसिड, पी से क्या हो जाएगा? पेंटोथेनिक एसिड। यही पेंटोथेनिक एसिड कोएंजाइम ए है। यही पेंटोथेनिक एसिड क्या है? कोएंजाइम ए है। तो इतना समझ में आया? पहले इसको लिखो जरा, 2 बार इसको जल्दी से लिखो। सभी को पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए आज जाके मल्टीविटामिन खरीद लेना, मल्टीविटामिन खाओ। सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़े? तो ये पूरा याद हो गया। अब देखो, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैंने थोड़ा डिटेल में बताया था क्योंकि मेडिकल कॉलेज में आपको पढ़ना ही है। क्लियर है? तो मैंने सोचा इतनी सी चीज को क्यों छोड़े। हो गया? आ गया जाओ, पायरुवेट। पायरुवेट का आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम। सबसे पहले कौन उड़ गया? CO2। कौन उड़ गया? CO2। अब इसमें किसको जोड़ दो? कोएंजाइम ए को। ये पेंटोथेनिक एसिड है, ये जोड़ दिया। अब इसके ऊपर जो B2 था ना, B2 क्या था? राइबोफ्लेविन। वो FAD बनाता है, FAD इसके ऊपर लोड कर दिया। और जो हाइड्रोजन CO2 निकलने के बाद जो हाइड्रोजन बच गए थे, उसने यहां पर इसको कैच कर लिया। तो इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इट कंटेन मैग्नीशियम। इसके अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्या होता है इसके अंदर? मैग्नीशियम होता है। सभी को समझ में आ गया? इसके अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम। सभी को समझ में आया? आगे बढ़ जाए। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बोलो, इतना समझ में आया या नहीं आया? आगे आ गए? तो ये देखो जरा, यहां पर आप मुझे बताओ, ग्लूकोज से पायरुवेट बना, ग्लूकोज से क्या बन गया? पायरुवेट बन गया। बताओ जरा क्या क्या नेट गेन हुआ? यहां पर हमारे पास नेट गेन हुआ 2 ATP का। आप मुझे बताओ, और हमारे पास किस चीज का नेट गेन हुआ था? 2 NADH का। याद रखना, NADH तभी कैश होता है जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। अब मुझे बताओ, यहां पर भी क्या प्रोड्यूस होगा? NADH। यहां पर भी क्या प्रोड्यूस होगा? NADH। क्या प्रोड्यूस होगा? NADH बन जाएगा। अब बढ़ जाए किसमें? क्रेब्स साइकिल में। अब किस में बढ़ जाए? क्रेब्स साइकिल में। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? अब किस में बढ़ जाए? क्रेब्स साइकिल में। ये वाला स्टेप अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? ये जब डिटेल में पढ़ते हैं तब पूरा इसमें डिटेल में मैं समझाता हूं। अब रिवीजन में जरूरत नहीं है, चाहो तो इस स्टेप को भी उड़ा दो। समझ में आ गया? कोई जरूरत नहीं इसको, ये एक एक स्टेप बताया है। क्लियर है? अब आगे आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रेब्स साइकिल की। तो देखो, याद रखना कितना आसान है। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर? लिखो जल्दी से, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर? फिर से बताओ, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर? क्लियर है? कितने स्टेप हो गए टोटल? 8 स्टेप। कितने स्टेप हो गए? 8 स्टेप हो गए। सभी को समझ में आ गया? कितने स्टेप हो गए? 8 स्टेप हो गए। पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बेस्ट बुक है, जिसके ऊपर मतलब जिसके ऑथर को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, सभी को समझ में आ गया? लेनिंजर। लेनिंजर में दिया हुआ है कि इट इज अ 8 स्टेप रिएक्शन। याद रखना, क्रेब्स साइकिल 8 स्टेप रिएक्शन होती है, इसीलिए इसमें ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड याद रखने की जरूरत नहीं है। ये टोटल 8 स्टेप रिएक्शन है। ये पहला स्टेप, ये देखो जरा, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप, दिस इज फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप, सेवंथ स्टेप, और ये 8th स्टेप। तो टोटल कितने स्टेप हो गए? 8। जैसे ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप रिएक्शन है, ये 8 स्टेप रिएक्शन है। कितने स्टेप की रिएक्शन है? जल्दी से आप मुझे बताओ। इट इज अ 8 स्टेप रिएक्शन। बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? इट इज अ 8 स्टेप रिएक्शन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर? लिखो एक बार इसको, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर? फिर से लिखो, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर? जल्दी से लिखो इसको, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर? बन जाएगा सिट्रेट, आई से आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। फिर मुझे बताओ सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसीटेट।
जल्दी से इसको एक बार लिखो, फिर मैं आपको याद कराता हूं। हो गया पूरा क्लियर? फटाफट फटाफट आ जाओ। हो गया? जल्दी से याद करो। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर? समझ में आ गया है कितना बड़ा चैप्टर है? देखो जरा, हम इसके थर्ड लेक्चर पर आ गए। क्लियर है? कौन से लेक्चर पर आ गए? थर्ड लेक्चर पर आ गए। हम इसको रिवाइज कर रहे हैं पूरा का पूरा। यदि हम डिटेल में जाएंगे तो इसमें पूरा का पूरा 3-4 दिन खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, थोड़े थोड़े से डाउट है, वो इसको सुन लो, और जो डाउट आए वो पूछ लो। पूरा क्लियर है? अभी बताता हूं बेटा एनएडीएच क्या करता है। अभी जब हम ईटीएस पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा एनएडीएच क्या करता है। क्लियर है? तो याद हो गया? आगे बढ़े, चलो जरा मैं लिख देता हूं यहां पर। ये मैं इसमें बना रहा हूं, देखो जरा जल्दी से बना दूं। बोलो जल्दी से। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर? बन जाएगा? फिर से मुझे बताओ। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर? बन जाएगा। अब मुझे बताओ जरा इस जगह पर, फटाफट फटाफट आप मुझे बता दो जरा, यहां पर कौन आ रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम। दिस एसिटाइल कोएंजाइम इज कॉल्ड एज फ्यूल, फ्यूल ऑफ क्रेब्स साइकिल। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल ऑफ क्रेब्स साइकिल। इसको क्रेब्स साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको सबसे पहले हैंस क्रेब ने इसको वो डिस्कवर किया था। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ इसमें और किसको मिला देते हैं? यहां पर पानी को और मिला देते हैं। किसको मिला देते हैं? पानी को और मिला देते हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम, और यहां पर किसको मिला दिया? पानी को मिला दिया। अब जरा ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना। इसके अंदर 4 कार्बन है, इसके अंदर भी 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 4 कार्बन है, लेकिन इसके अंदर 5 कार्बन है, और इसके अंदर 6 कार्बन है, इसके अंदर भी 6 कार्बन है, और इसके अंदर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 + 4 कितने हो गए? 6। बताओ जरा, 2 + 4 कितने हो गए? 6 हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, बताओ जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, यहां पर कितने कार्बन है? 4। इसमें कितने हैं? 2। टोटल कितने हो गए? 6। इसमें भी 6 हैं। अब मुझे बताओ 6 से यहां पर 5 हो गए, तो क्या हुआ होगा? अरे बताओ जल्दी से। 6 से 5 हो गए मतलब क्या हुआ होगा? यहां पर एक CO2 उड़ गया होगा। और मैंने आपसे क्या बोला? जब भी CO2 उड़ जाता है, एक NADH प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर पहला NADH प्रोड्यूस होगा। ये पहला NADH प्रोड्यूस हो गया। अब मुझे बताओ, यहां 5 कार्बन है या 4 कार्बन है? इसका मतलब फिर से यहां पर एक CO2 उड़ गया होगा, ये CO2 उड़ गया होगा। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर भी क्या होगा? फिर से एक क्या प्रोड्यूस होगा? NADH प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? आप मुझे बताओ जरा। NADH प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? NADH प्रोड्यूस होगा। सभी को समझ में आ गया? 2 NADH प्रोड्यूस हो गए। डीकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजनेशन। बताओ जरा, इन स्टेप्स को हम क्या बोलेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजनेशन, या फिर ऐसे लिख लें डिहाइड्रोजनेशन विद डीकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजनेशन विथ डीकार्बोक्सिलेशन बन जाएगा। क्लियर है? अब जो आखिरी स्टेप है, ये जो आखिरी स्टेप है, ये तो फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, तो ये लास्ट स्टेप हो जाएगा। इस स्टेप से भी एक NADH प्रोड्यूस होता है। क्यों NADH प्रोड्यूस होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो टोटल मुझे बताओ, एक क्रेब्स साइकिल में कितने NADH प्रोड्यूस हो गए? बोलो जल्दी से। कितने प्रोड्यूस हुए? 3। क्या कितने प्रोड्यूस हो गए? आप मुझे बताओ जरा, कितने प्रोड्यूस हुए? 3। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हो गया? सभी को समझ में आ गया? इस के का नाम क्या है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। समझ में आ गया? अल्फा तो बस उसका वो है, उसका कॉन्फ़िगरेशन का नाम है आइसोमर्स का। मेनली क्या है? कीटो ग्लूटारिक एसिड। क्या नाम है उसका? कीटो ग्लूटारिक एसिड बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ, कितने प्रोड्यूस हुए? 3। कितने प्रोड्यूस हुए? 3 बन जाएगा। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, F के नीचे मिलता है FADH2। ये जो F है ना, इस F के नीचे क्या मिलेगा? FADH2। कैसे? ये जो FAD है, इस सक्सीनेट से हाइड्रोजन को निकालेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू FADH2। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FADH2। तो अभी तक आप मुझे बताओ जरा, कितने हमको NADH मिले? 3। कितने FADH मिले? 1। कितने NADH मिले? आप मुझे बताओ। 3। कितने FADH मिले? 1।
अगेन यहां पर डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। बताओ जरा, तो टोटल डिहाइड्रोजनेशन कितनी जगह हो रहा है? 4 जगह। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिहाइड्रोजनेशन इन वन क्रेब्स साइकिल 4। 1 2 3 4। कितने डिहाइड्रोजनेशन हो रहे हैं? 4। यहां पर भी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। ये देखो जरा, यहां पर भी क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजनेशन। यहां पर भी आप मुझे बताओ क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजनेशन। बन जाएगा। यहां पर भी आप मुझे बताइए क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजनेशन। यहां पर भी आप मुझे बताइए जरा क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजनेशन। और इन जगहों पर आप मुझे बताओ जरा क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजनेशन विथ डीकार्बोक्सिलेशन। क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजनेशन विथ डीकार्बोक्सिलेशन। अरे सभी को समझ में आया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बताओ, बताओ जरा जल्दी से। डिहाइड्रोजनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन पूरा क्लियर हो गया। तो टोटल डिहाइड्रोजनेशन कितने हो रहे हैं? 4। 1 2 3 4। अब जरा एंजाइम का नाम बताओ, कितना आसान है याद करना? देखो जरा कितना आसान है याद रखना। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। बोलो जल्दी से। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। एम से मैलेट था, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस बन जाएगा। अरे आ गया समझ में? तो एक बार तीर चलाओ भाई लोगों जल्दी से। अरे आ गया समझ में? बताओ जल्दी से। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? डनाडन डन बनाओ इसको, एक बार नहीं 2 बार बनाओ। क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा? दिस स्टेप्स इन्वॉल्व डिहाइड्रोजनेशन विदाउट डीकार्बोक्सिलेशन। दिस स्टेप इन्वॉल्व डिहाइड्रोजनेशन विथ डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसमें 2 बार डिहाइड्रोजनेशन डीकार्बोक्सिलेशन, बट इसमें 2 बार ओनली डिहाइड्रोजनेशन। टोटल डिहाइड्रोजनेशन 4। टोटल डिहाइड्रोजनेशन 4। अब मुझे बताओ जरा, इस डिहाइड्रोजनेशन में 3 तो मिले एनएडीएच, 1 मिला एफएडीएच, 3 मिले एनएडीएच, 1 मिला एफएडीएच, 3 मिले एनएडीएच, 1 मिला एफएडीएच। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे सभी को समझ में आ गया? कोई भी डाउट आया, कोई भी कंफ्यूजन आया तो बताओ। हो गया? अब एस और एस के बीच में समझ में आ गया? एस और एस के बीच में देखो जरा क्या मिलता है एक्चुअली। यहां पर ये जो जीडीपी होता है ये कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी में। और जीटीपी और एटीपी में क्या डिफरेंस होता है? जीटीपी इज लाइक क्रेडिट कार्ड, जीटीपी इज लाइक क्रेडिट कार्ड, और एटीपी इज लाइक कैश। समझ में आ गया? क्रेडिट कार्ड हर जगह नहीं चलता, लेकिन कैश हर जगह चलता है। समझ में आ गया? एक बच्चा बोल रहा है ऑक्सीजन सक्सेनेट नहीं लिए हो, क्यों सर? ऑक्सिलो सक्सेनेट जो होता है ना, बिल्कुल ट्रांजिएंट होता है, उसको इंक्लूड नहीं करते। बात समझ में आ गया? हायर लेवल की बुक उठा के देख लो, उसमें सीधे दिया हुआ है, लेनिंजर वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बुक है, उसमें दिया हुआ है इट इज ओनली 8 स्टेप रिएक्शन। यदि आप मुझे बताओ यहां पर एक और बनता है एकोनाइटिक एसिड, यहां बनता है ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, बता दूंगा तो 10 स्टेप की रिएक्शन हो जाएगी। और एग्जाम में यदि क्वेश्चन आया इट इज अ 8 स्टेप रिएक्शन, कबाड़ा, फिर बोलोगे सर ये तो 10 स्टेप का रिएक्शन था, ये स्टेप गलत है। तो सभी को समझ में आ गया? इट इज अ 8 स्टेप रिएक्शन। वो क्या होते हैं? इंटरमीडिएट होते हैं, और बहुत ही अनस्टेबल इंटरमीडिएट होते हैं, इसीलिए उसको इंक्लूड नहीं करते। समझ में आ गया? उसको इंक्लूड नहीं करते। बात समझ में आ गया? तो आंसर मिल गया। किसने पूछा था? ललित पटेल ने पूछा था। किसने पूछा था? किसी बच्चे ने नहीं, हिमांशु यादव ने पूछा था। तो आपको बेटा आंसर मिल गया। सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बताओ। याद रखना, उसको नहीं याद रखना है, उसको याद रखोगे आंसर गलत आएगा। क्लियर है? अब देखो ये जीटीपी बन गया। अब इस जीटीपी को हम क्या करें? ये जो इसके पास फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट एडीपी को दे देगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू एटीपी। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू एटीपी, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो एडीपी विल कन्वर्ट इनटू एटीपी, एडीपी विल कन्वर्ट इनटू एटीपी। हो गया पूरा क्लियर? सभी को समझ में आ गया? हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ जाए?
इसको अगेन बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो जरा नेट गेन बताओ, 1 क्रेब्स साइकिल में नेट गेन कितना हो गया, जरा मुझे बताओ जरा नेट गेन बताओ जल्दी से। नेट गेन कितना हो गया इन 1 क्रेब्स साइकिल? 3 तो मिले NADH, 3 मिल गए NADH, 1 मिल गया FADH2, 1 मिल गया FADH2 और 1 मिल गया, आप मुझे बताओ 1 मिल गया ATP। समझ में आ गया? तो ये चीज याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट गेन इन 1 क्रेब्स साइकिल बताओ जल्दी से। 3 NADH, 1 FADH2 प्लस 1 ATP। अरे बन जाएगा, सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हो गया पूरा क्लियर? आगे बढ़ जाए, सभी को क्लियर हुआ? याद रखना, इट इज अ 8 स्टेप रिएक्शन। समझ में आ गया? इट इज अ 8 स्टेप रिएक्शन, इट इज नॉट 10 स्टेप रिएक्शन। क्योंकि जो बीच में एकोनाइटिक एसिड बनता है, एकोनाइटिक एसिड जो बनता है और जो ऑक्सैलोसक्सिनेट बनता है, दे आर हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट, उनको हम काउंट नहीं करते। बात समझ में आ गया? उनको हम काउंट नहीं करते। पूरा क्लियर है? आगे आ जाओ। अब देखो जरा एंजाइम का नाम, ये देखो यहां पर एकोनाइटेस बनता है, यहां पर ऑक्सैलोसक्सिनेट भी बनता है, बट उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। बन जाएगा, उनको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले सिट्रेट बन रहा था, तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? सिट्रेट बन जाएगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? सिट्रेट सिंथेटेस। क्या नाम हो जाएगा? सिट्रेट सिंथेटेस। दूसरी तरफ मुझे बताओ, एकोनाइटिक एसिड बन रहा था, तो एंजाइम का नाम आ जाएगा एकोनाइटेस। अब यहां पर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, और यहां पर जीटीपी से एटीपी निकल रहा है, और जब भी एटीपी का लेन देन आता है कौन आता है? काइनेस। अब एस एस के बीच में आ रहा है तो हम अपने समझने के लिए सल्फर बोल देते हैं, जीटीपी थायोकाइनेस। अरे सल्फर को क्या बोलते हैं भैया? सल्फर को क्या बोलते हैं? सल्फर को बोलते हैं थायोकाइनेस। सल्फर के लिए वर्ड आता है थायो। यहां पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, एफ के ऊपर, एफ के नीचे एफएडीएच निकला था, ऊपर आएगा फ्यूमेरेस। फ्यूमेरेस वाटर का फ्यूमिंग कराता है, अभी बताऊंगा। और यहां पर आ जाएगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। क्या हो जाएगा? मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? सभी को अच्छे समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं, आगे आ जाओ। तो देखो जरा, जीटीपी इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एटीपी इज अ नॉन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या हो रहा है ये देखो जरा, यहां पर आप देखना, ये जीटीपी बन गया, एडीपी क्या करेगा? इससे इस फॉस्फेट को ले लेगा और ये बन जाएगा। अगेन ये क्या कहलाएगा? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या कहलाएगा आप मुझे बताओ जरा? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो एक सिंपल सी बात बताओ, एक बिल्कुल सिंपल सी बात बताओ, एक क्रेब्स साइकिल में कितने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन चल रहे हैं? एक। आप मुझे बताओ, एक क्रेब्स साइकिल में कितने एनएडीएच मिल रहे हैं? 3। एक क्रेब्स साइकिल में कितने एनएडीएच डीकार्बोक्सिलेशन से मिल रहे हैं? 2। सभी को समझ में आ गया? तो ये आपसे बन जाएगा, आगे आ जाओ, ये देखो वही है। अब जरा ध्यान देना, यहां पर एफएडी क्यों मिल रहा है और यहां पर एनएडी क्यों मिल रहा है, इसको समझना। नहीं बेटा, 10 स्टेप नहीं, 8 स्टेप होता है। समझ में आ गया? 10 स्टेप जो होते हैं, वो 2 स्टेप जो होते हैं वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, उनको काउंट नहीं किया जाता। समझ में आ गया? उनको काउंट नहीं किया जाता। सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और बोलोगे तो कल मैं एक काम करूंगा, उसको डिस्प्ले भी कर दूंगा, उसको दिखा दूंगा लेनिंजर को। क्लियर है? लेनिंजर को डिस्प्ले करके उसमें दिखा भी दूंगा, पेज नंबर बता दूंगा, आप खुद जाके उसमें से पढ़ सकते हो। इट इज अ 8 स्टेप रिएक्शन। बात समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताना जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? सक्सीनेट। अब देखो जरा, ये सक्सीनेट का फॉर्मूला है, आप देखना, यहां पर एफएडी अगल बगल के हाइड्रोजन से निकाल रहा है, अगल बगल के कार्बन से हाइड्रोजन निकाल रहा है, लेकिन यहां पर एनएडी बिल्कुल पास के उससे निकाल रहा है, और यहां पर इन हाइड्रोजन को निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, इसीलिए यहां पर एनएडीएच निकलता है, यहां पर एफएडीएच2 निकलता है। जरा दोनों को ध्यान से समझो, ये आपको रटना नहीं है, ये आपके समझने के लिए, ये आपके समझने के लिए। यहां पर देखो अगल बगल से निकाल रहे हैं, अगल बगल वाले घर में चोरी करना आसान है, लेकिन एक ही घर में बार बार चोरी करना मुश्किल है। तो यहां पर आप मुझे बताओ, अगल बगल से निकाल रहे हैं, आसान है, आसानी से निकल जाएगा, बहुत कम एनर्जी रहेगी, इसीलिए एफएडीएच आता है। लेकिन इतने ज्यादा पास से निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी वाला कंपाउंड चाहिए, ऐसा चाहिए, आप मुझे बताओ, जो क्या करे, इन हाइड्रोजन को होल्ड कर सके। देखो
यहां से और हाइड्रोजन को निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। जब बहुत एनर्जी लगाएंगे तो जो हाइड्रोजन निकलेगा वो ज्यादा एनर्जी वाला होगा। ज्यादा एनर्जी वाला होगा। डिहाइड्रोजनेशन डिकार्बोक्सिलेशन डिफरेंट होता है क्या? हाँ बेटा डिफरेंट होता है। डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना, डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का निकलना। दो स्टेप में डिहाइड्रोजनेशन डिकार्बोक्सिलेशन होता है, लेकिन बाकी दो स्टेप में डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होता, केवल डिहाइड्रोजनेशन होता है। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे हो जाएगा। तो ये देखो यहां NADH निकलता है, यहां पर FADH निकलता है। आगे आ जाओ, फर्स्ट स्टेप, आगे आ जाओ। फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑक्सैलो एसिडिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम प्लस वाटर, सिट्रेट सिंथेटेज, सिट्रिक एसिड बन जाएगा। अब देखो जरा, सिट्रेट सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर देयर? 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर देयर। क्लियर हो गया? इसीलिए आप मुझे बताओ जरा, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज TCA साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। इसका जो सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। तो मुझे बताओ इसमें कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं? 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर देयर? देयर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं। कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं? 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, जब इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इसीलिए इसको हम TCA साइकिल बोल देते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या बोलेंगे इसको? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या बोलेंगे इसको? 3 कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? दैट्स व्हाई क्रेब्स साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज 3 कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। आगे आ जाओ। अब देखो जरा, क्रेब्स साइकिल इज अ 8 स्टेप रिएक्शन। क्रेब्स साइकिल इज अ 8 स्टेप रिएक्शन। क्रेब्स साइकिल 8 स्टेप रिएक्शन होती है। बहुत अच्छे से समझ लो। समझ में आ गया? कल मैं आपको उसका वो भी दिखा दूंगा। क्लियर है? कल नेक्स्ट वाली क्लास में आपको वो भी दिखा दूंगा। सो आप मुझे जल्दी से बताओ, क्रेब्स साइकिल इज अ 3 स्टेप रिएक्शन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब आगे आ जाओ। यहां पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज आया था। अभी एक एंजाइम आया था ना जिसने सक्सिनेट से हाइड्रोजन को निकाला था। देखो, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से सक्सिनेट जुड़ेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरेट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्यूमेरेट में। लेकिन आप मुझे बताओ, एक होता है मैलोनेट, याद रखना मैलेट नहीं मैलोनेट। एक होता है मैलोनेट। ये मैलोनेट और सक्सिनेट का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, तो ये उचक के आके यहां पर बैठ जाता है। और जब ये यहां पर बैठ जाएगा तो आप मुझे बताओ, सक्सिनेट इससे नहीं जुड़ पाएगा तो फ्यूमेरेट नहीं बन पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर रहा है। मैलोनेट इज कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ मैलोनेट इज सिमिलर टू सक्सिनेट। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बिकॉज आप मुझे बताओ जरा, स्ट्रक्चर ऑफ मैलोनेट इज सिमिलर टू सक्सिनेट। बेटा जिसको भी जिस टॉपिक में लग रहा है कि डिटेल में देखना है, फटाक से जाओ और लेक्चर को देख के निपटा के आ जाओ। ऐसे पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो। सभी को समझ में आ गया? हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को कोई डाउट है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन सभी को अच्छे से समझ में आ गया? कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन बोलो। कल मैं आपको 1 मिनट देखता हूं, यदि इसमें पड़ी होगी तो अभी दिखा दूंगा आपको। पूरा क्लियर है? अभी आपको दिखा दूंगा, यदि इसमें पड़ी होगी तो अभी दिखा दूंगा। लेनिंजर यदि इसके अंदर पड़ी होगी तो अभी दिखा दूंगा। अभी नहीं है। समझ में आ गया? कल मैं इसको इसमें डाल दूंगा तो लेनिंजर का मैं आपको स्टेप दिखा दूंगा कि उसमें लिखा हुआ है इट इज अ क्रेब्स साइकिल इज अ 8 स्टेप रिएक्शन। समझ में आ गया? विथ हेडिंग से उसको डिस्क्राइब किया गया है और उसमें लिखा गया है कि एकोनाइटिक एसिड और ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड दे आर highly unstable intermediate, that's why we are not counting this in a total steps। समझ में आ गया? 8 स्टेप रिएक्शन होती है। आगे आ जाओ। अब ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गया। अब मुझे बताओ, आपने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ा, चलो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को ऐसे लिख लूं, एक तरफ ऐसे लिख लूं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ऐसे लिख दूं? बताओ जल्दी से। एक तरफ लिख दूं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक तरफ लिख दूं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब हमको देखना है कि Km के ऊपर इसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो देखो याद रखना कितना ज्यादा आसान है। C फॉर चेंज और I फॉर इंक्रीज, C फॉर चेंज, I फॉर इंक्रीज, और NC से क्या हो जाएगा? नो चेंज। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? नो चेंज। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? नो चेंज, चेंज इंक्रीज, नो चेंज। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो यहां पर आप मुझे बताना, ये जो Km है, ये जो Km है यहां पर बढ़ जाता है, लेकिन यहां पर Km में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। समझ में आ गया? नो चेंज। इवन ये क्वेश्चन ऑल इंडिया PG में पूछा जाता है। सभी को समझ में आ गया? तो कितना आसान है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km के ऊपर इफेक्ट बताओ।
खुद ही बता रहा है चेंज इंक्रीज, नो चेंज नो चेंज नो चेंज, कोई चेंज इसके ऊपर नहीं है, कोई चेंज इसके ऊपर नहीं है, तो बन जाएगा। सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो जरा जल्दी से। हो गया पूरा क्लियर? तो आज आपका होमवर्क है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो ईटीएस है, या ईटीएस पढ़ा दूं क्या? ईटीएस पढ़ा दूं, सबको सब समझ में आ गया, या टाइम दूं? बताओ जरा। ईटीएस कल पढ़ाऊं? ईटीएस फटाफट आप मुझे बताओ, या ईटीएस चलो अभी पढ़ा देता हूं? चलो जरा, अब हम बात कर रहे हैं क्रेब्स साइकिल डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब, occurrence in matrix of mitochondria because enzymes of Krebs cycle present in matrix, also called as TCA cycle। पूरा क्लियर हो गया? also called as TCA cycle क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, 8 स्टेप रिएक्शन, और इसका भी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है वो पेस मेकर होता है। जैसे वहां पर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज पेस मेकर था, यहां पर आप मुझे बताओ जरा क्या है? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज पेस मेकर है। मतलब ये डिसाइड करेगा कि रिएक्शन आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये डिसाइड करेगा। सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब सरो इसको सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व करो। यदि आपको ये सॉल्व हो गया, आपको यदि ये सॉल्व हो गया, देख के इसको सॉल्व करो। यदि आपको सॉल्व हो गया तो मैं तुरंत अभी आगे बताऊंगा। इसको सॉल्व करो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आएगा। इवन ऑल इंडिया पीजी का एग्जाम दे देना, उसमें भी नहीं आएगा। बताओ जरा, एटीपी, नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस कितने हुए आप मुझे बताओ जरा? 2 + 2 एटीपी प्रोड्यूस हुए, लेकिन आप जानते हो कि इसमें से 2 यूटिलाइज हो गए, तो कितने एटीपी बचे? 2 एटीपी बचे। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ एनएडीएच कितने मिले थे? एक इस तरफ से मिला था, एक इस तरफ से मिला था, 1 + 1। एफएडीएस 0, डी कार्बोक्सिलेशन 0, डी कार्बोक्सिलेशन 0। अब मुझे बताओ लिंक रिएक्शन, इसमें एटीपी 0, एनएडीएच एक यहां मिला था, एक यहां मिला था, तो इसको लिखेंगे 1 + 1। अब मुझे बताओ डी कार्बोक्स नंबर ऑफ एफएडीएच कितने थे? 0। डी कार्बोक्सिलेशन कितना हो जाएगा? 1 + 1। भाई एक में 1, एक में 1, हो गया पूरा क्लियर। अब आ जाओ क्रेब्स साइकिल, एटीपी कितने मिले थे? एक एटीपी यहां से, एक एटीपी यहां से, तो 1 + 1 सबस्ट्रेट लेवल से। अब एनएडीएच बताओ कितने मिले थे? 3 इसमें, 3 इसमें, 3 + 3। अब मुझे बताओ एफएडीएच कितने मिले थे? 1 + 1, 1 + 1। और डी कार्बोक्सिलेशन बताओ कितने हो जाएंगे? 2 + 2। तो आप देखो जरा टोटल डी कार्बोक्सिलेशन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। देखो ग्लूकोज घुसा था, 6 के 6 कार्बन उड़ गए, क्लियर हो गया। यहां पर एफएडीएच कितने हो गए? 2। यहां पर एनएडीएच कितने हो गए? 10। यहां पर एटीपी टोटल आप मुझे बताओ कितने हो गए? 4। तो 4 एटीपी यहां पर मिलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। बन जाएगा, कैसे मिलेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिलेंगे। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ईमानदारी से बताओ, सबको ये अच्छे से क्लियर हुआ? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बताओ। 3 NADH 1 FADH, बेटा 2 एटीपी नहीं, 1 एटीपी मिलता है। सभी को समझ में आ गया? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? और एक चीज याद रखना, जो मैंने आपको लिखवाया है, समझ में आ गया? याद रखना, वही सही रहेगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लो। क्लियर है? आप जब मेडिकल कॉलेज में आ जाओगे तो आप पहुंचोगे, हर एम्स में स्टूडेंट्स हैं मेरे, और वो आपको बताएंगे कि हर जगह से आंसर गलत मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो आंसर आपको कभी गलत नहीं मिलेंगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि मैं कभी भी कोई भी चीज बिना डेटा के, बिना कभी भी प्रूफ के मैं नहीं पढ़ाता। याद रखना, किसी भी चीज पे आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हो, याद रखना। पूरा क्लियर हुआ? तो ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बताओ। तो क्या मैं इसको क्लीन कर दूं? क्या मैं इसको क्लीन कर दूं? चलो इसको क्लीन कर देता हूं। ये मैंने इसको क्लीन कर दिया। सभी को समझ में आ गया? सभी को अच्छे से समझ में आ गया? हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो अब हम बात कर रहे हैं ईटीएस की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ईटीएस की। लेकिन उससे पहले जरा ये दो कंडीशन को समझ लो। ये दो गधे हैं, समझ में आ गया? ये क्या है आप मुझे बताओ? दो गधे हैं, समझ में आ गया? एक गधे के ऊपर दो ये गधे बैठे हुए हैं, एक गधे के ऊपर ये दो गधे बैठे हुए हैं, और इस गधे के ऊपर एक इंसान बस बैठा हुआ है। जरा ध्यान समझना। हाँ, मोर देन इनफ है। समझ में आ गया? जो मैं करा रहा हूं वो मोर देन इनफ है। 3 + 3 कैसे हो गया? अरे बेटा अभी तो हमने देखा, पूरी की पूरी हमने पिक्चर खत्म कर ली, तुम पूछ रहे हो 3 + 3 कैसे हो गया?
ये देखो, एक NADH, दूसरा NADH, तीसरा NADH। भाई एक एसिटाइल कोएंजाइम से एक चलेगा, दूसरे से दूसरा चलेगा। ये देखो जरा, आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, ये देखो, एक एसिडाइल कोएंजाइम से एक क्रेब्स साइकिल चलेगा, दूसरे एसिडाइल कोएंजाइम से दूसरा क्रेब्स साइकिल चलेगा, तो बन जाएगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हुआ? तो एक हम काम करेंगे, चलो जरा बहुत ज्यादा अच्छे से समझो, मैं एक छोटी सी चीज बता के बस लेक्चर को वाइंड अप करूंगा, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो मुझे बताओ, ये एक गधा है जिसके ऊपर दो गधे बैठे हुए हैं, दो हाइड्रोजन बैठे हुए हैं। इस गधे के ऊपर केवल एक हाइड्रोजन बैठा हुआ है और एक हाइड्रोजन ऐसे साइड में चल रहा है। तो मुझे बताओ, यदि इन दोनों गधों में रेस लगवा दी जाए, इन दोनों गधों में, ये वाले गधे और ये वाले गधे में रेस लगवा दी जाए, तो बताओ कौन सा गधा जीतेगा? ये वाला गधा या ये वाला गधा जीतेगा? मेरे आप मुझे बताओ, राइट साइड वाला गधा जीतेगा या लेफ्ट साइड वाला गधा जीतेगा? भाई जिसके ऊपर वजन कम है वो गधा जीतेगा। अरे सभी को समझ में आ गया? जिसके ऊपर आप मुझे बताओ वजन कम है वो वाला गधा जीतेगा कि नहीं जीतेगा? अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये वाला गधा जीतेगा। अब देखो जरा क्या होता है। अब ये वाला गधा FADH और ये वाला गधा NADH। NADH देखो, इसीलिए इसको लिखते हैं ना NADH प्लस H प्लस, इसको FADH2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? FADH2। देखो जरा, ये है FAD और ये है हाइड्रोजन, तो इसीलिए इसको हमेशा FADH2 लिखते हैं। ये है NAD और इसके ऊपर ये है H प्लस और ये H प्लस ये है, ये हाइड्रोजन यहां पर बन गया। तो आप मुझे बताओ जरा, ये NADH प्लस H प्लस है और ये H प्लस अलग से है। क्लियर हो गया? ये H प्लस अलग से है। अब जब ये किससे जाएंगे? ETS से मूव करेंगे, तो ये गधा बहुत तेज घूमेगा, तो ये गधा बहुत तेज जाएगा, तो ये ज्यादा ATP प्रोड्यूस करेगा। ये धीरे धीरे जाएगा तो बहुत थोड़े से ATP प्रोड्यूस करेगा। कभी आपने चक्की देखी हो, जेल में चक्की पीसने वाली? एक आप मुझे बताओ, कैदी बहुत जल्दी 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 चक्की घुमा रहा है, तो आटा जल्दी जल्दी निकलेगा, प्रोडक्ट ज्यादा निकलेगा। एक आराम से घुमा रहा है, तो ये वो वाला गधा है जो क्या करेगा? धीरे 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 इस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 को घुमाएगा, तो थोड़े से ATP प्रोड्यूस होंगे। लेकिन यहां पर आप मुझे बताओ, बहुत सारे ATP प्रोड्यूस होंगे। क्यों? क्योंकि ये जल्दी जल्दी घुमा रहा है, तो ये प्रोड्यूस करेगा 3 ATP और ये प्रोड्यूस करेगा 2 ATP। सभी को समझ में आ गया? हो गया? सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हो गया? आगे बढ़ जाए? अब ये पूरा रिवीजन है, फटाफट इसको पूरा का पूरा रिवीजन करो। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये मैं आपको रिवीजन दे देता हूं, फटाफट रिवाइज करो। ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, ये देखो जरा, ये क्रेब्स साइकिल बना दिया। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? ETS पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ETS पढ़ेंगे। सभी को समझ में आ गया? बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। हम क्या पढ़ेंगे? ETS पढ़ेंगे। ये देखो जरा, पूरा एनिमेटेड है। ETS इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इन इंटायर बायोकेमिस्ट्री, और आप यूं उड़ा दोगे, ये देख लेना। समझ में आ गया? दोबारा लाइफ में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? दोबारा लाइफ में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो ETS पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। क्यों? क्योंकि 5 मिनट बचे हुए, फिर आपकी कोई और क्लास स्टार्ट होगी। सभी को समझ में आया? तो इसीलिए क्या है, हम इसको कल पढ़ेंगे और कल हम फोटोसिंथेसिस भी पढ़ेंगे। ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय। आज घर जाके पढ़ लेना, आज घर जाके पढ़ लेना इसको। सभी को समझ में आ गया? 20 तारीख तक मैं सब खत्म कर दूंगा। उसके बाद में हम क्वेश्चन की धमाधम प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? हम धमाधम धमाधम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।